हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बना रहती थी। बेचारी बहुत सच्चे दिल की थी और अच्छे दिल की थी। बेचारी बहुत सीधे स्वभाव की थी। कहीं भी चर्चा होता था गुरु भाई बहना तो उनका नाम उमा था। उमा दीदी चर्चा में चल जाया करती थी और जाके भक्ति भजन करती थी। धीरे धीरे उनका चर्चा का एहसास हो गया कि चर्चा से हर मन्नतें पूरा होता है। क्योंकि उमा दीदी का संतान नहीं था तो गुरु भाई बहना उन्हें लोग बताए कि आप चर्चा में जुड़ जाइए, भगवान के ज्ञान ले लीजिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए, शिव के गुरु मान के और हृदय में बसा लीजिए, तब आपका संतान हो जाएगा। उमा दीदी भगवान भोलेनाथ के दिया हुआ 3 सूत्र के प्रसादी के रूप में स्वीकार कर लिए। और पहला सूत्र दीदी उमा दीदी दया मांगते थे, दूसरा सूत्र चर्चा करती थी, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करती थी। गुरु भाई बहना जाप इस तरह से करती थी कि नमः यानी ऊपर का सांस चढ़ते समय दीदी नमः और उतरते समय शिवाय कर, उसके बाद नमः तब शिवाय। गुरु भाई बहना भगवान के मन में बसा के ओ शिवाय नमः शिवाय जाप करती थी और उमा दीदी का संतान हो गया। उमा दीदी का अंदर में बहुत विश्वास हो गया। लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि दीदी भैया आप शिव का गुरु बनाइए, आपका हर श्रद्धा पूरा हो जाएगा। मुझे संतान नहीं था, लोग बांझन कह के पुकारते थे, लेकिन भगवान ने मुझे संतान दे दिया है। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे जाते जाते उनके जितना गुरु बहनें थी, किसी ने कहती थी कि मेरा घर का काम तो देवरानी कर दिया है जल्दी जल्दी, किसी ने कहती थी कि मेरा बेटी बड़ा है, कोई कहती थी सास पर छोड़ के आए हैं। तो गुरु भाई बहना उमा दीदी को लगा कि अरे हमको तो सास है ये नहीं है, और जो देवरानी है वो हर बार झगड़ा करते रहती है, मुझे बांझन कह के ताना दिया करती थी, तो उसको तो खुद का अलग है, तो मेरा मदद क्या करेगी। हे भगवान, हमको भी सास हो जाती तो मेरा घर का रखवाली करती। गुरु भाई बहना प्रेम पूर्वक गई और जाके मिट्टी के मिठखान से मिट्टी लाई और मिट्टी ला के गुरु भाई बहना मिट्टी सान के और पूरा बड़ा सा एक मूर्ति बनाई। और मूर्ति किस चीज का बनाई? अपना सास का, कि मेरा सास है। और कई दिन में वो मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के हाथ पांव पूरा मुंह माथा सब कुछ दे दी गुरु भाई बहना, और सुंदर से साड़ी पहना के और एक कमरे में बैठा दी। एक कमरे में बैठा दी गुरु भाई बहना, उसको क्रीम लगाती, पाउडर लगाती, हाथ कलाइयां में चूड़ी पहनाती, पांव में पायल पहना दी, 16 श्रृंगार से सजा दी। 16 श्रृंगार से सजा के गुरु भाई बहना और बोली कि हे भगवान भोलेनाथ, हमको आप सब कुछ दिए हैं, लेकिन देखिए हम सास बनाए हैं, मेरा सास को रखवाली कीजिएगा। अब इतना कह के गुरु भाई बहना वो बेचारी शिष्या बहना एक थाल में परोसी भोजन
और मिट्टी के पुतला के कहती है कि माँ जी आप खाना नहीं खाए हैं, खाना खा लीजिए माँ जी, आपका भूख लग गया होगा। सारे लोग कहते हैं कि सास का खाना खिला के आए हैं और आप कैसे भूखे रह सकते हैं। गुरु भाई बहना, क्या मिट्टी का प्रतिमा भोजन कर सकता है? जैसा ही वो भी भोजन नहीं की, अब उमा गुरु बहना जो थी बड़े उदास हो गई और रोने लगी कि हे भगवान, मेरा सास भोजन नहीं कर रही है। जब जोर जोर से रोने लगी तो गांव टोले मोहल्ले का लोग जुड़ गए और सब उमा से कहने लगे कि क्या हुआ बहन जी, क्या बात है, आप इतना जोर जोर से रो रहे हैं। उमा बोली कि क्या कहूँ, अपने सास को नहीं मैं गाली दिया, नहीं मारा, नहीं डांटा, प्यार से इनके कलाइया में चूड़ियां पहना दी, पाँव में पायल, पाँव हाथ रंग दिए हैं, 16 श्रृंगार करके सजा दिए हैं, चुंदरी पहना दिए हैं, भोजन नहीं कर रही है। मैं तो गिड़गिड़ा रहा हूँ, सासू माँ खाना खा लीजिए, सासू माँ खाना खा लीजिए, लेकिन मेरा सासू माँ तो खाना खा ही नहीं रही है। गुरु भाई बहना, जितने लोग उसके घर गए थे सारा लोग ठठा ठठा के हंसने लगे और कहने लगे कि उमा तुम पागल हो गई हो, भला मिट्टी के मूर्त कहीं खाना खा सकती है? एक खाना नहीं खाएगा, खाना का आस तोड़ दो, चलो कोई काम कर लो। गुरु भाई बहना, आप बेचारी उमा अपने सास के खाना खिलाने के लिए भगवान के सामने सर पटक रही है। हे भगवान जी, मेरा सास को खाना खिला दीजिए, मैं कोई गलती नहीं किया हूं, मैं सास को नहीं गाली दिया, नहीं मारा, नहीं डांटा, फिर भी मेरा सास क्यों नहीं खाना खाते हैं? गुरु भाई बहना, उसको पति परदेश में रहते थे, अपना पति को भी चिट्ठी लिख दी कि देखिए आपको माँ को कभी डांटे हैं नहीं, कभी नहीं कुछ बोले, फिर भी माँ आपको खाना नहीं खा रहे हैं। उसके पति के पास चिट्ठी पहुंचा, उसके पति भी सोचते हैं कि मेरा माँ तो है ही नहीं दुनिया में, तो मेरा माँ खाना कैसे खाएगी, लगता है मेरा पत्नी बावले हो गई है, तस्वीर के सामने लगता है रख दी है भोजन और खाना खिला रही है। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पत्नी को ज्ञान दीजिए, रक्षा कीजिए। गुरु भाई बहना, कई दिन बीत गया तो कहती है उमा कि हे महादेव, जब तक मेरा सास भोजन नहीं करेगी तब तक अब हम भी भोजन नहीं करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे, अपने सास के सामने बैठल रहेंगे। अब जो उमा थी प्रेम पूर्वक सास के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और भगवान के कह रही है गुरु भाई बहना कि हे भगवान, मेरा सास को खाना खिला दीजिए। धीरे 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 5 दिन बीत गया। भूख के मारे उमा तलमला रही थी, उनका जमीन पे पांव सही से नहीं रखा रहा था, बदन थरथरा रहा था, उनका बच्चे भी रो रहे थे कि माँ तू खाना नहीं खाई हो, लेकिन उमा किसी को बात नहीं मान रही थी। उमा बेहोश गिर गई और जब बेहोश गिर गई गुरु भाई बहना तो आधी रात में बच्चे चिल्लाने लगे। अगल बगल के अड़ोस पड़ोस भी बच्चे का आवाज किसी ने नहीं सुना और उसी समय भोलेनाथ और मैया पार्वती गांव में सैलानी के लिए निकले थे, चारों तरफ घूम रहे थे। पार्वती कहते हैं कि महाराज, हे स्वामी, लगता है आधी रात में किसी बच्चे का रोने और चीखने का आवाज है, इतना रात में कौन रो रहा होगा? गुरु भाई बहना, भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, कहते हैं कि देवी आप माया के बाजार में फंस जाते हैं,
अरे एक मूर्ख स्त्री है, उमा है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि हम मनुष्य हैं, एक मूर्ति है। तो उसको सास नहीं था, वो अपने सास को मुख कभी नहीं देखी थी, तो सास का मूर्त बनाई है और सास को कहती है खाना खाने को लिए। पार्वती कहते हैं कि हे भगवान जी, महादेव जी, आप तो अंतर्यामी है उसका, सास को ऐसा कर दीजिए कि खाना खा ले। अरे पागल है, सास उसका कैसे खाना खा सकती है? पार्वती कहते हैं कि महाराज आप आज्ञा तो दीजिए। भगवान भोलेनाथ एन मस्तू बोल दिए, मस्तू बोल दिए। गुरु भाई बहना, पार्वती जाके मूर्ति में समा गए और मूर्ति में समा के कहते हैं कि उमा बहू मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, खाना दो। गुरु भाई बहना, बच्चे जो चिल्ला रहे थे, बच्चे अपने माँ को पानी छिट्टे मार के होश में लाया और बच्चे बोला माँ, दादी माँ खाना मांग रही है, तुम बेहोश गिरी हो। बेचारी उमा दौड़ के उठी और मिट्टी के मूर्त की आवाज सुन के उतावले हो गई, खुशी के मारे उछल पड़ी और जाके मिट्टी के मूर्त को प्रेम पूर्वक एक थाल में भोजन दे दी और मिट्टी का मूर्त खाना खा ली। गुरु भाई बहना, अब प्रतिदिन उमा के सास भोजन करने लगे, यानी जब भी उमा खाना देती थी माता पार्वती उसमें प्रवेश कर जाते थे और खाना खत्म हो जाता था। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा। बेचारी उमा कहीं भी जाती थी तो मिट्टी के मूर्त से कहती थी कि माँ जी बच्चे को देखते रहिएगा, बच्चा कहीं नहीं जाए, घर में ही रहे। माँ जी घर में ताला लगा के नहीं जा रहे हैं, केवाड़ी सिर पर सटा रहे हैं, क्योंकि रात में आप इधर उधर जाइएगा तो दरवाजा बंद रहेगा तो कैसे निकलिएगा। गुरु भाई बहना, अब इस शिष्या बहना के घर को माता रखवाली करने लगे। पार्वती माता बड़े प्रेम से, बड़े निष्ठा से उसके घर को रखवाली करने लगे। मूर्ति में प्रवेश करके इसके घर को किसी भी दरवाजा ढकढकाता तो मूर्ति में से आवाज निकलता कि अरे दरवाजा कौन ढकढका रहा है। लोग जान गए थे कि इसका घर में कोई रहता है। धीरे धीरे समय बीतते रहा। एक दिन मूर्ति को खाना देना भूल गई गुरु भाई बहना और बेचारी झटपट भोजन बना के और चल गई चर्चा में। जब चर्चा में गई तो चर्चा भजन करने में, मस्ती में, उसे घर का ध्यान नहीं रहा। गुरु भाई बहना, जब आधा चर्चा समाप्त हुआ तो उमा को याद आया कि हे भगवान, आज मैं माँ जी को खाना नहीं दिया हूं। सारी सखिया से कहती है कि बहन जी हम घर से आते हैं। अरे कहाँ जा रही हो उमा? क्या कहूँ बहन जी, हम अपना सास को खाना नहीं दिए हैं आज मेरा सास भूखा है। सारा लोग ठठा के हंसने लगे और कहने लगे कि अरे तुम्हारा सास मिट्टी का मूर्त कभी खाना खाएंगे? उमा कहती है बहन जी आप नहीं जानते हैं, मेरा सास परसन नहीं लेते हैं, एक ही बार परोस के दे देते हैं और हट जाते हैं। मेरे सास प्रेम पूर्वक खाना खा लेते हैं, बस मेरा सास खाना खाते हैं। सारा लोग ठठा के हंसने लगे। रूमा किसी को बात नहीं सुनी और दौड़ती भागती फिरती अपना घर आई। भागती फिरती घर आई और मिट्टी की मूर्ति के सामने क्षमा मांगी कि हे माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ जी मैं आपको भोजन देना
भूल ही गई थी। माँ जी, हम आपको भोजन दे रही हूँ। बड़े प्रेम से उमा भोजन लगा दी और भोजन लगा के कहती है, माँ जी हम जा रहे हैं चर्चा में, आप भोजन कर लीजिएगा। पानी भी हम लोटा में गिलास में धर दे रहे हैं। गुरु भाई बहना वो चली गई बेचारी उमा चर्चा में। थाल का भोजन खत्म हो गया। थाल का भोजन खत्म हो गया। जाके चर्चा में बोली कि सास को भोजन देकर तो हम आ गए। सारा लोग कहने लगे, सच में तुम्हारे सास खाना खाते हैं? हाँ बहन जी, खाना खाते हैं। और यदि आपका विश्वास नहीं है तो आप घर में, मेरे घर में 9:30 बजे आ जाइएगा। सारा काम करके, हम स्नान करके, भगवान के पूजा पाठ करके, और उसके बाद एक थाल में अपना भोजन लेंगे और एक थाल में हम अपना सास का भोजन देंगे। पहले सास का आगे भोजन परोस देंगे और धर देंगे, उसके बाद अपना देखना मेरे सास खाना खाती है या नहीं। गुरु भाई बहना इसके घर बहुत सारे गुरु बहना गए कि देखते हैं ये झूठ बोलती है कि नहीं। सभी लोग जाकर उसके घर देखने लगे। जब देखने लगे छुप कर गुरु भाई बहना, तो बेचारी प्रेम पूर्वक उमा खाना परोसी और परोस के अपने सास के मिट्टी का पुतला के खाना दी और अपने भी खाना ली। गुरु भाई बहना मिट्टी का पुतला हाथ बड़ा हो गया, प्रेम पूर्वक नीचे रखा हुआ भोजन उठा लिए और उठा के झटपट थाल का भोजन खा गए। हाथ धो का मुंह पोंछ लिया और थाल जस की तस रखा गया। अब ये देखकर तो सारे शिष्या बहना दंग ही रह गई। मूर्ति के सामने मस्तक झुका के और प्रणाम करके कहती है कि हे मैया पार्वती, हे भोलेनाथ, आपका महिमा अपरंपार है। मिट्टी का मूर्ति में भी आवाज ला दी है, मिट्टी का मूर्ति खाना खा सकता है। इतना उमा बहन को आप पर विश्वास था। मैं तो गलती में ही अपना शर्मिंदा से सर झुका रही हूं। ये उमा बहन कितने सच्चे दिल के हैं और कितने अच्छे दिल के हैं। मैं तो अपने आप को साबित करती हूं कि बहुत तेज और बुद्धिमान हूं, लेकिन मैं तो कोई तेज नहीं और कोई बुद्धिमान नहीं। मैं तो बस एक मूर्ख हूं, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि आपका भजन और भक्ति में इतना ताकत है। मैं तो बस मनोरंजन के लिए भजन भक्ति में जाया करते थे, मन बहलाने के लिए। लेकिन उमा बहन जो थी, सचमुच में आपका भजन भक्ति करके और आपसे विश्वास पाकर आपके रंग में रंग गई है। तो गुरु भाई बहना देखिए, सारी सहेलियां जो थी उमा से बहुत प्यार करने लगी और उमा से सीखने लगी कि भगवान का भक्ति विश्वास के अटल पट्टी के है। जब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। उमा एक गरीब इंसान और मूर्ख, उसे भगवान भोलेनाथ दर्शन देकर मिट्टी के मूर्ति में प्राण दे दिए। बेचारी उमा जब तक वो बची, जब तक उस मिट्टी का मूर्त को पूजा करते रह गई, भोजन देते रह गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।